Welcome to the crash course day number 11. So in this crash course we are going this particular video lesson we are going to discuss our ABFM one liner with MCQs day number 11. So we are discussing topic controlling. So let's continue our discussion with the point where we have left in the last session. So hopefully you have seen the part 10 lecture, and this is the continuation of the from the part 10 lecture. So the first point is regarding control technique. सो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो मैनेजर्स हैं वो कुछ मेथड्स को यूज करते हैं, राइट, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके, जिससे वो ध्यान रख सके, मॉनिटर कर सकें कि कंपनी में सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि वो सेल्स रिपोर्ट का यूज़ करेंगे ये देखने के लिए कि प्रोडक्ट की बिक्री सही तरीके से हो रही है नहीं हो रही है। दोस्तों, कंट्रोलिंग टेक्निक एक टूल्स होता है जो कि मैनेजर को हेल्प करता है ये श्योर करने में कि सब कुछ उनके बिजनेस में स्मूथली रन कर रहा है। यदि कुछ सही से नहीं चल रहा होगा तो ये जो कंट्रोलिंग टूल है वो उससे वो फिगर आउट कर पाते हैं कि क्या गलत है और कैसे उसे फिक्स करना है। जैसे मान लीजिए कि एक रेस्टोरेंट का मैनेजर है, उसने नोटिस किया कि जो फूड ऑर्डर है वो लंबा समय लग रहा है, तो वो एक टेक्निक को यूज़ करेगा ये पता लगाने के लिए कि क्यों, और उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर बताया जा रहा है कि जो मेथड मैनेजर यूज़ करते हैं कंट्रोल का, उसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ओल्ड फैशन वे और दूसरा है अप टू डेट मेथड। दोस्तों, पर्सनल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि मैनेजर देखते हैं कि उनके बिजनेस में डायरेक्टली क्या हो रहा है। जैसे कोई स्टोर ऑनर है, वो शॉप के वॉक करेगा शॉप के अराउंड, ये देखने के लिए कि जो सेल्फ्स है वो वेल स्टॉक है या नहीं है, कस्टमर हैप्पी है या नहीं है। दोस्तों, ब्रेक इवन एनालिसिस एक तरीका है ये फिगर आउट करने का कि कितने प्रोडक्ट कंपनी को चाहिए ताकि वो सारा का सारा अपना कॉस्ट को कवर कर ले। इमेजिन कीजिए कि एक लेमोनेड स्टैंड है, तो आप इस एनालिसिस को, ब्रेक इवन एनालिसिस को यूज कर सकते हैं ताकि ये जानने के लिए कि कितना लेमोनेड आपको बेचना है, ताकि लेमन के लिए, शुगर के लिए, कप के लिए जो आपने ख़रीदा है वो सब पैसा कवर हो जाए। दोस्तों, ब्रेक इवन एनालिसिस फॉरकास्ट करता है, यानी ये प्रेडिक्ट करता है कि बिजनेस जो है पैसा बनाएगी या पैसा लूज करेगी जब वो चेंज करेगी कि कितना वो प्रोड्यूस करे। जैसे मान लीजिए कि एक बेकरी है, उसने ज़्यादा ब्रेड बनाना शुरू कर दिया, तो ब्रेक इवन एनालिसिस बताएगा कि ये गुड आइडिया है या नहीं है फाइनेंशियली। समझे? तो एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करते चल रहा हूँ। दोस्तों, ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जहाँ पे कंपनी उतना पैसा कमा लेती है अपने प्रोडक्ट को बेचकर ताकि उनके कॉस्ट को कवर कर सके। जैसे मान लीजिए कि आपने प्रत्येक लेमोनेड को 100 रुपये में बेचा और आपको टोटल लग गया मान लीजिए 5,000 रुपया उसको बनाने में, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा, 100 यानी 50 हो जाएगा, 50 कप्स। समझे? यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका जितना खर्चा था वो कवर हो गया। तो दोस्तों, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला भी देख लीजिए। फॉर्मूला है कि आप फिक्स कॉस्ट को, जैसे मान लीजिए रेंट हो गया, रेंट फिक्स कॉस्ट होता है ना, तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस उससे। जैसे कि आपका वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है कॉस्ट ऑफ लेमन, कॉस्ट ऑफ शुगर, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है कि फिक्स कॉस्ट को प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट से आप सब डिवाइड कर लीजिए। तो ये कौन सा प्राइस है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, हियर इज द सेलिंग प्राइस। सो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दिस विल गिव यू ब्रेक इवन पॉइंट। दोस्तों, जो टोटल कॉस्ट होता है ना, उसके अंदर किसी बिजनेस को रन करने का जो टोटल कॉस्ट होता है उसके अंदर वो कॉस्ट आता है जो कि सेम रहेगा, जिसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, और वो कॉस्ट आता है जो कि चेंज होगा कि कितना प्रोड्यूस करते हो, वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि कॉस्ट ऊपर या नीचे जाता है, ये अफेक्ट करता है कि बिजनेस पैसा कमाएगा या लूज करेगा। दोस्तों, ब्रेक इवन एनालिसिस में आप अलग अलग चीज़ों को देखते हैं ताकि समझ पाए अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को। जैसे ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे आप प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करते हैं। दूसरा टर्म्स है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इससे आपको हेल्प देख पाते हैं कितना सेफ और कितना प्रॉफिटेबल आपका बिजनेस है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि मैनेजर डेटा कलेक्ट करते हैं ये देखने के लिए कि कितना अच्छे से अलग अलग पार्ट बिजनेस के अलग अलग हिस्सा काम कर रहे हैं। जैसे वो चेक करेंगे कि सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस कैसा परफॉर्म कर रही है ताकि इंश्योर करें कि कंपनी स्मूथली रन करे। चलिए दोस्तों, ये था पॉइंट्स हमारा। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। बताइए, प्राइमरी पर्पस क्या है कंट्रोल टेक्निक का? ऑर्गेनाइजेशन गोल सेट करना, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, मेजर करना, एनहांस करना एम्प्लॉय मोटिवेशन को, या मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करना। बताइए, प्राइमरी फंक्शन क्या है कंट्रोलिंग का? तो मैंने आपको बताया ना कि ताकि वो परफॉर्मेंस को मेजर कर सके और मॉनिटर कर सके। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है कंट्रोलिंग फंक्शन, कंट्रोलिंग टेक्निक के फंक्शन को? तो देखिए कंट्रोलिंग टेक्निक में क्या होता है कि आप कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हैं बिजनेस में, मॉनिटर करते हैं एक्टिविटी को और करेक्टिव एक्शन लेते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कंट्रोलिंग टेक्निक को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो आपका होता है ट्रेडिशनल और एक होता है मॉडर्न टेक्निक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि कंट्रोल का कौन सा मेथड है जिसके अंदर आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं और एसेस करते हैं बिजनेस एक्टिविटी को ऑन द स्पॉट? पर्सनल इवैल्यूएशन, ऑफसाइट इंस्पेक्शन, रिमोट मॉनिटरिंग या पर्सनल ऑब्जर्वेशन? तो दोस्तों इसका सही जवाब है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन को ऑन स्पॉट ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको एक मेथड है कंट्रोल का। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपके बिजनेस में क्या हो रहा है डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कंट्रोल मेथड कॉस्ट और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है एट डिफरेंट प्रोडक्शन? सही जवाब है इसका ब्रेक इवन एनालिसिस। दोस्तों प्राइमरी पर्पस क्या है ब्रेक इवन एनालिसिस का? ब्रेक इवन एनालिसिस का प्राइमरी पर्पस है फोरकास्ट करना कि प्रॉफिट एंड लॉस जो कि प्रोडक्शन इनपुट में चेंज होने के कारण आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है? जब प्रोडक्शन आउटपुट मैक्सिमम हो, जब फिक्स कॉस्ट जीरो हो, जब परचेज प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस हो। ऑप्शन डी व्हेन वेरिएबल कॉस्ट आर मिनिमाइज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बता दीजिए, फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ब्रेक इवन एनालिसिस में टोटल कॉस्ट का कंपोनेंट कौन सा होता है? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, दोनों होता है। फिक्स कॉस्ट भी होता है, वेरिएबल कॉस्ट भी होता है। दोस्तों ब्रेक इवन एनालिसिस में कौन सा एलिमेंट को इवैल्यूएट किया जाता है? तो ब्रेक इवन एनालिसिस में आप ब्रेक इवन पॉइंट और एंगल ऑफ इंसिडेंस दो चीज़ को इवैल्यूएट करते हैं। मैनेजमेंट में दोस्तों किस तरह का इन्फॉर्मेशन मैनेजर गैदर करते हैं ताकि परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकें? सो दिस इज इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फ्रेंड्स वी हैव CIB कैप्सूल कोर्स फॉर यू। सो इस तरह का जो PDF है वो आपको इस कैप्सूल कोर्स में मिल जाएगा। इसके अलावा 1 लाइनर PDF, कैप्सूल PDF, आपके पास 1000 क्विजेज प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, 100 क्विजेज प्रोवाइड कर रहा हूँ पर सब्जेक्ट, जिसमें प्रत्येक क्विजेज में 15 क्वेश्चन है, यानी टोटल 1500 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आपको मिल रहा है। इसके अलावा 500 प्लस MCQ मिल रहा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का PDF मिल रहा है फॉर जस्ट ₹200 इन दिस CIB कैप्सूल कोर्स। टू इनरोल यू जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर और यू कैन जस्ट डाउनलोड आवर ऐप लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। दोस्तों अब हम लोग आगे बात करते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में। क्या बताया जा रहा है कि देखिए डेटा को कलेक्ट किया जाता है ताकि ये देखा जाता है कि कैसे अलग चीज़ अलग अलग चीज़ जो है एक दूसरे से कंपेयर होती है। जैसे मान लीजिए कि एक स्टोर है, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा अपने सेल्स के बारे में पिछले 2 महीना का, ताकि कंपेयर कर सके कि इसने ज़्यादा बेचा या कम बेचा दूसरे महीने में। दोस्तों बजटरी कंट्रोल के अंदर क्या होता है? बजटरी कंट्रोल का मतलब होता है कि एक प्लान बनाना। ठीक है, कि बिजनेस कितना प्लान बनाना किस चीज़ के लिए कि बिजनेस क्या अचीव करे, और तब ये चेक करना कि एक्चुअली वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है जो प्लान किया गया। जैसे मान लीजिए कंपनी प्लान करती है कि वो 1000 यूनिट किसी प्रोडक्ट का बेचेगी 1 महीना में, लेकिन मात्र 800 ही बेचती है, तो वो बजटरी कंट्रोल को यूज़ करेगी ये पता लगाने के लिए कि कहाँ गलत हो गया। समझे? तो बजटरी कंट्रोल का मतलब ये होता है प्लान बनाना कि बिजनेस की क्या अचीव करे, और ये चेक करती है कि एक्चुअली क्या कर रही है जो कि प्लान किया गया। दोस्तों कंपेयरिंग एनालाइजिंग परफॉर्मेंस ये ज़रूरी है, ये चेक करना कि एक बिजनेस कैसा कर रही है कंपेयर टू जो हमने होप किया था। जैसे मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है, उसका बजट था कि वो सप्ताह में $10,000 कमाएगी, लेकिन मात्र वो $8,000 ही कमाई, तो उसे एनालाइज करना पड़ेगा कि क्यों शॉर्ट हुआ। ROI की बात करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, तो एक तरीका है ये फिगर आउट करना कि कितना पैसा कंपनी बना रही है कंपेयर टू कितना पैसा उसने पुट किया है। जैसे मान लीजिए कि आपने $1000 एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया और वो कन्वर्ट हो गया $1200 में, तो आपका ROI 20% हो गया, क्योंकि आपने $200 प्रॉफिट कमाया अपने ₹1000 के इन्वेस्टमेंट पे। समझे? तो यही पॉइंट है। ROI का फुल फॉर्म देख लीजिए, फॉर्मूला देख लीजिए। ROI का फॉर्मूला होता है नेट इनकम बाय सेल्स इनटू सेल्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको ये पता करना है कि कितना अच्छा एक बिजनेस कर रही है, तो आप एक ROI फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये एक मैथ का इक्वेशन है, ये देखने के लिए कि आप कंपनी जो है इनफ मनी कमा रही कि नहीं कमा रही। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, वो उसका प्रॉफिट है $10,000 और सेल्स है उसका $1,00,000 का, और उसने इन्वेस्ट किया है $50,000 बिजनेस में। तो 3 चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे देखिए नेट इनकम, सेल्स और टोटल इन्वेस्टमेंट। तो मान लीजिए कि उसका प्रॉफिट है $10,000, ठीक है, सेल्स है $1,00,000 का, और उसने इन्वेस्ट किया है $50,000 बिजनेस में। तो फॉर्मूला को यूज़ कीजिए नेट इनकम अपॉन सेल्स। तो नेट इनकम अपॉन सेल्स क्या हो जाएगा? देखिए 10,000 अपॉन, तो इसको आप यूज़ करेंगे ना तो आपका ROI आएगा 20%। तो यू कैन यूज़ दिस फार्मूला, नेट इनकम अपॉन सेल्स इंटू सेल्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। तो सेल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नेट इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, यही होगा ना। नेट इनकम कितना है यहाँ पे? तो इस पार्टिकुलर केस में जो नेट इनकम है वो प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो यानी $10,000, और इन्वेस्टमेंट कितना है? $1,00,000 का, राइट।
तो आपका 20% आएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों डू पॉइंट मेथड का। तो बताया जा रहा है कि डू पॉइंट मेथड सजेस्ट करता है कि यदि कोई कंपनी ज़्यादा पैसा कमाना चाहती है अपने इन्वेस्टमेंट से तो वो 2 चीज़ कर सकती है। पहला, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचे या सर्विसेज बेचे एज़ कम्पेयर टू मनी इन्वेस्टेड, यानी जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचे और सर्विसेज बेचे। दूसरा तरीका है कि तरीका फाइंड करे कि कैसे पैसे को कम किया जाए जो कि बिजनेस में टाइड अप है और सेल्स को सेम लेवल पे रखे हुए। तो इससे क्या होता है कि बिजनेस अपने पैसे को एफिशिएंटली यूज़ करेगी, ज़्यादा रिटर्न कमाएगी। जैसे मान लीजिए कि कंपनी जो है कॉस्ट कटिंग करेगी बिना अपने सेल्स को कम किए हुए, इस कारण से क्या होगा, आरओआई बढ़ेगा, समझें। तो सेल्स को फिक्स रख के कॉस्ट कटिंग करेंगे तो आरओआई क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए पहला सवाल है कि प्राइमरी पर्पस क्या इन्फॉर्मेशन का जो गैदर किया गया कंपैरिजन कॉन्टेक्स्ट में, तो इसका है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को एनालाइज करना। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा मैनेजमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व करता है, प्लान करना फंडामेंटल ऑपरेशन को और कंपेयर करना प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसको बजटरी, इसको कहते हैं बजटरी कंट्रोल। बजटिंग प्रोसेस में क्रूशियल स्टेप क्या है जिसके अंदर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं अगेंस्ट द प्लान परफॉर्मेंस, तो इसे कहा जाता है दोस्तों कंपैरिजन एंड एनालाइजिंग। आरओआई का क्या मेजर करता है फाइनेंशियल कंट्रोल में, तो आरओआई मेजर करता है कितना प्रॉफिट आपने जनरेट किया इन्वेस्टेड कैपिटल से। आरओआई का फुल फॉर्मूला बता दीजिए, तो नेट इनकम अपॉन सेल्स इंटू सेल्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों डू पॉइंट मेथड के अनुसार 2 तरीका क्या है सेल्स आरओआई बढ़ाने का। पहला तरीका है कि सेल्स वॉल्यूम को प्रोपोर्शनली बढ़ा लीजिए ओवरऑल इन्वेस्टमेंट से। दूसरा तरीका है रिड्यूस कर लीजिए टोटल इन्वेस्टमेंट को सेम सेल्स वॉल्यूम मेंटेन किए हुए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Friends, we have CIB crash course for you. So in this crash course we are covering every concept in the one liner format। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं सभी चीज़ों को वन लाइनर फॉर्मेट में कवर किया जा रहा है, एक एक पॉइंट को। चारों सब्जेक्ट के लिए हमारे पास अवेलेबल है क्रैश कोर्स। ऑल्सो वी आर ऑफरिंग 40% डिस्काउंट ऑन दिस क्रैश कोर्स। यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल आवर ऐप। धन्यवाद दोस्तों। बाकी का जो कंटेंट है वो पेड मेंबर के लिए अवेलेबल है।